ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 12 जून 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो में हम सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप संबंधित उपायों को अपने जीवन में अपनाकर इस हफ्ते अर्थात 13 जून से 19 जून 2021 के मध्य अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि संख्या में है, जिस राशि में है, वह आपकी चंद्र कुंडली या नाम कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता होगा। देखिए, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले इस हफ्ते अर्थात 13 जून से 19 जून के मध्य ग्रहों की क्या अवस्था है, ग्रह गोचर क्या है, इस बात पर चर्चा करते हैं। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा मिथुन राशि में, कर्क राशि में, सिंह राशि में और सप्ताह के अंत में कन्या राशि में संचार करेंगे। सूर्य देवता इस हफ्ते वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और 15 जून की सुबह यह अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे, जो कि इस हफ्ते के लिए बल्कि अगले महीने के लिए एक शुभ संकेत है। इसी प्रकार बुध ग्रह वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। मंगल ग्रह कर्क राशि में संचार कर रहे हैं अपनी नीच अवस्था में। गुरु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह सव राशि मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। राहु और केतु की ये राशियां उच्च मानी गई हैं। तो इस ग्रह गोचर के हिसाब से इस हफ्ते का राशिफल बनाया जाएगा। देखिए, इस हफ्ते एक शुभ और अच्छा परिवर्तन होने जा रहा है, वह है ग्रहों के राजा सूर्य का। सूर्य ग्रह 15 जून को अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य ग्रह अभी वृषभ राशि में राहु ग्रह के साथ बैठे थे, इस कारण उनके ऊपर ग्रहण लगा हुआ था। लेकिन अब अगले महीने के लिए, एक महीने के लिए सूर्य का मिथुन राशि में जाने का संक्षेप में शुभ परिणाम देखने को मिलेगा, जो इस प्रकार होगा। जैसे इस हफ्ते सरकारी कार्यों में लोगों को सफलता मिलेगी। सरकार जनमानस के लिए शुभ कार्य, अच्छे कार्य करती हुई नजर आएगी। लोगों के मान और सम्मान में वृद्धि होगी, उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, उनकी यश और कीर्ति बढ़ेगी और अंत में कोरोना रूपी बीमारी, वायरस रूपी बीमारी भी शीघ्र ही खात्मे की ओर बढ़ेगी। जी, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको शीघ्र नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। यदि हमारे बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब हम राशि चक्र की सर्वप्रथम राशि मेष राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का रुझान आपके जीवन में बंधुओं से संबंधित, घर वाहन से संबंधित, संतान भाव से, मित्र भाव से संबंधित घटनाएं कुछ अधिक देखने को मिलेंगी। मोटे तौर पर इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपको बंधुओं की मदद से धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको सलाह दी जाती है कि आप वाहन से संबंधित दुर्घटना आदि से अपना बचाव अवश्य रखें। वैसे संतान पक्ष इस हफ्ते आपका शिक्षा में उत्तम प्रदर्शन करती रहेगी।
देखिए, सप्ताह के पहले 3 दिनों में अर्थात 13, 14 और 15 जून को आप अपने परिवार और जनता की ओर से आपको धन की आवक होती हुई नजर आ रही है, उनसे सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आप अपने बंधुओं के संग छुटपुट यात्रा की अधिकता के बीच धन लाभ लेते हुए, धर्म लाभ लेते हुए और मान सम्मान रूपी लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आपको घरेलू सुखों में और स्त्री वर्ग से इस हफ्ते थोड़ी दूरी बनाकर या उनके प्रति शांत रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग सकता है कि उनसे आपको कुछ तनाव भी देखने को मिल सकता है। वैसे घरेलू साजो सामान के ऊपर या दुर्घटना के ऊपर भी कुछ व्यय होने का आशंका है, इसलिए आप सजग और सावधान रहें। इसी प्रकार 16 और 17 जून को आपकी बुद्धि सात्विक रहेगी और आप सामाजिक संबंधों से खूब मान सम्मान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको धन लाभ भी मिलेगा और आपके संतान पक्ष भी आपको खूब सहयोग देती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार 18 जून और 19 जून को आपको धन के अपव्यय से और रोगों के ऊपर व्यय होने की आशंका बनी हुई है। वैसे आपको गुप्त शत्रुओं से इन 2 दिनों में खूब धन लाभ मिल सकता है, लेकिन उनसे तनाव लेने से अवश्य बचें। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का रुझान आपके धन और परिवार के ऊपर, अपने बंधुओं और यात्रा से संबंधित, घर और वाहन तथा संतान और मित्र वर्गों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। मोटे तौर पर आपका स्वास्थ्य इस हफ्ते कुछ नरम गरम रह सकता है और परिवार में धन के प्रश्नों के ऊपर भी आपको सलाह दी जाती है कि मतभेद लेने से अवश्य बचें और अधिक जोखिम इस हफ्ते ना लें। इसी प्रकार यात्रा में भी आपको इस हफ्ते सावधानी बनाए रखनी चाहिए। वैसे घरेलू सुख और कर्म क्षेत्र में आप शानदार कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। सप्ताह के पहले 3 दिनों में अर्थात 13, 14 और 15 जून को आप परिवार से धन और सुख संबंधी कार्यों में मिला जुला परिणाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। बंधुओं के साथ इन 3 दिनों में आपकी वार्ता और मिलन भी संभव है, लेकिन ऐसा लगता है कि संबंधों में टकराव होने की भी आशंका बनी हुई है, अतः आप सजग और धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार यात्रा में भी इन 3 दिनों में सावधानी अवश्य बनाए रखें। 16 और 17 जून को आप घरेलू सुख सुविधाओं और धर्म और कर्म संबंधी कार्यों में परिवार से मान सम्मान लेते हुए खूब धन लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन धन लाभ से आपके संचित कोष में भी वृद्धि अवश्य होगी। इसी प्रकार 18 और 19 जून को आप अपने बुद्धि बल से, अपने संतान पक्ष की मदद से धर्म और कर्म संबंधी कार्यों में कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको धन और शिक्षा का लाभ मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने धन और परिवार के ऊपर, घर और वाहन के ऊपर और अपने बंधुओं के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। मोटे तौर पर आपको इस हफ्ते अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह वैसे आप रोमांटिक और अनुशासित भी अपने आप को महसूस करेंगे। वैसे आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप परिवार में शांति बनाए रखें और अपने जीवन साथी के साथ भी उनके संबंधों और उनके स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान दें। इसी प्रकार सप्ताह के पहले 3 दिनों में अर्थात 13, 14 और 15 जून को आप पारिवारिक तनाव के बीच, रोगों और अन्य परेशानियों के साथ कुछ क्रोधित होते हुए नजर आ रहे हैं, अतः आप सावधानी और शांति बनाए रखें। इसी प्रकार 16 और 17 जून को आप अपने बंधुओं के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, उससे संबंधित किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिससे आपको शांति मिलेगी, संतोष की प्राप्ति होगी। भाग्य भी इन 2 दिनों में आपका भरपूर तरीके से साथ देता रहेगा। इसी प्रकार 18 और 19 जून को आप अपने घरेलू कार्यों में, घर और वाहन संबंधी कार्यों पर कुछ व्यय करते हुए, निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे आपको पूर्ण खुशी मिलेगी और आप आनंदित महसूस करेंगे। इसी प्रकार इन 2 दिनों में आपको सम्मान और धन का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस हफ्ते हरे रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का रुझान दूर संबंधों के
स्थानों से स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर और अपने बंधु वर्ग और यात्रा को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे मोटे तौर पर इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण बनाए रखें। आप इस हफ्ते कुछ अधिक व्यय करते हुए और भोग विलास के ऊपर कुछ अधिक शौक रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः इस पर अंकुश बनाए रखें। वैसे सप्ताह के पहले 3 दिनों में अर्थात 13, 14 और 15 जून को आप विदेशी संबंधों से, दूर के संबंधों से, धन संबंधी, आय संबंधी लाभ लेते हुए, किसी अनुबंध का लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इन 3 दिनों में खूब जोशीले बने रहेंगे, लेकिन क्रोध की भी अधिकता देखने को मिल सकती है। अपने जीवन साथी और पार्टनर के साथ संबंधों में दूरी बनाए रखें और उनके प्रति शांति अवश्य बनाए रखें। चोट चपेट से भी इन 3 दिनों में आप अवश्य अपना ध्यान रखें। इसी प्रकार 16 और 17 जून को आप अपने परिवार में धर्म संबंधी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, व्यस्त हो सकते हैं। आपको धन संबंधी और मान सम्मान संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता को भी धन संबंधी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और उनकी यात्रा भी संभव है। इसी प्रकार 18 और 19 जून को आप अपने निज पराक्रम के बल पर अपने बंधुओं की मदद से किसी अनुबंध द्वारा धन लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको शिक्षा का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। केवल इन 2 दिनों में किसी धोखे के प्रति अपने आप को अवश्य बचा कर रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए सिंह राशि के जातकों का रुझान इस हफ्ते आय के ऊपर, व्यय के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर और अपने घर और परिवार धन के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। मोटे तौर पर आपका स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। जीवन साथी से भी आपको सहयोग मिलता रहेगा। धन की आवक परिवार के द्वारा और निज आपके कर्मों द्वारा अच्छी बनी रहेगी। आपको बंधुओं से भी मदद मिलती रहेगी। संपत्ति विषय पर और घरेलू सुखों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, अतः इन क्षेत्रों में सावधानी बनाए रखें। वैसे सप्ताह के पहले 3 दिनों में अर्थात 13, 14 और 15 जून को आप सामाजिक संबंधों में खूब लोकप्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूर स्थानों के संबंधों से आपको, विशेषकर स्त्री वर्गों से आपको थोड़ा तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा की अधिकता के बीच आपको गुप्त शत्रुओं के प्रति भी सावधानी अवश्य बनाए रखनी चाहिए। इसी प्रकार 16 और 17 जून को आप चंचल रहेंगे, सात्विक रहेंगे। इसी प्रकार आपको जीवन साथी के साथ भी शांति से और संतोष के साथ समय व्यतीत अवश्य करना चाहिए। विदेशी संबंधों से आपका लाभ जारी रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के आखिरी 2 दिनों अर्थात 18 और 19 जून को आप पारिवारिक और धन जैसे विषयों पर व्यस्त रहेंगे। परिवार से कर्म क्षेत्र में आपको मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। अचानक जीवन साथी को भी कोई ईश्वरीय कृपा से लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि वाले जातकों को इस हफ्ते गणेश भगवान की वंदना करनी चाहिए और सरसों के तेल का दीपक शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। जी। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि वाले जातकों का रुझान अपने कर्म व्यवसाय के ऊपर, सामाजिक संबंधों के ऊपर, व्यय और हानि के ऊपर और स्वयं अपने ऊपर कुछ अधिक रमा हुआ नजर आ रहा है। वैसे मोटे तौर पर इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य कुछ मध्यम बना रहेगा। आप धन का निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको रिश्तेदारों से कुछ तनाव मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार संतान पक्ष के साथ भी आपके परेशानी निरंतर जारी है। वैसे सप्ताह के पहले 3 दिनों में अर्थात 13, 14 और 15 जून को आप अपने कर्म क्षेत्र में कुछ शिथिलता के साथ, आलस के साथ कार्य आरंभ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे भावी भविष्य के निवेश के लिए भी आप कुछ योजना बनाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको सामाजिक और बंधुओं के साथ कुछ परेशानी होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे आपके लाभ में भी आपकी शिथिल बुद्धि के कारण कुछ रुकावट आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 16 और 17 जून को आप विदेशी संबंधों से, दूर स्थानों के संबंधों से और सरकारी कार्यों में तथा गुप्त शत्रुओं के द्वारा भी आपको खूब सहयोग मिलता हुआ और धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इन 2 दिनों में कोई धार्मिक कार्यों के ऊपर भी व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और छुटपुट यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इसी प्रकार 18 और 19 जून को आप कुछ सक्रिय रहेंगे और नाना प्रकार के लाभों के बीच आपको लाभ प्राप्त होंगे। इसी प्रकार जीवन साथी को भी आपसे लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे कर्म व्यवसाय क्षेत्र में इन 2 दिनों में आपको खूब सफलता और मान सम्मान मिलेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और सतनाजा रोजाना पक्षियों को खिलाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हम लोगों को अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप उन उपायों को अपनाएंगे और अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित करेंगे। जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओ